पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक बार फिर से अपने राज्य के मुखिया हेमंत सोरेन को लेकर नाराजगी जताई है। एक बार फिर से पानी को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। ममता बनर्जी इस बात को लेकर इतने गुस्से में हैं कि उन्होंने पड़ोसी राज्य झारखंड से आने वाले मालवाहक वाहनों की बंगाल में एंट्री पर रोक लगा दी है। झारखंड और पश्चिम बंगाल बॉर्डर को ही सील कर दिया है। इस वजह से सीमा पर ट्रकों की लंबी कतारें लग गई हैं। लेकिन ये विवाद है क्या और ऐसी कौन सी बात हो गई कि ममता बनर्जी ने गुस्से में इतना बड़ा एक्शन ले लिया है? दरअसल झारखंड और पश्चिम बंगाल के बीच विवाद का कारण दामोदर नदी का पानी बना हुआ है। आपको मालूम होगा, पिछले दिनों झारखंड के विभिन्न हिस्सों में लगातार हुई बारिश के कारण नदी, तालाब, डैम पानी से लबालब हो गए थे। जलस्तर उफान पर था, जो काफी खतरनाक हो सकता था। सभी जगह पानी खतरे के निशान तक पहुंच गया था। ऐसे में झारखंड से सभी डैम के फाटक खोले गए। फाटक खोलने से पहले ही प्रशासन की तरफ से अलर्ट जारी कर दिया गया था। धनबाद स्थित मैथन और पंचेत डैम के फाटक को भी डीवीसी की ओर से खोला गया। फाटक खोले जाने का असर पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर, वर्धमान और आसपास के जिलों में पड़ रहा है। वहां बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए थे। दरअसल मैथन और पंचेत डैम दामोदर नदी पर बने हैं, जिसका पानी पश्चिम बंगाल तक जाता है। लेकिन ममता बनर्जी का आरोप है कि झारखंड की तरफ से बिना जानकारी दिए डैम के फाटक खोल दिए गए। जानबूझकर अधिक मात्रा में पानी छोड़ा गया, जो बंगाल में बाढ़ का कारण बना। ममता दीदी ने आरोप लगाते हुए कहा कि डीवीसी ने 3 दिनों के भीतर 5 लाख क्यूसेक पानी बंगाल में छोड़ा है। पश्चिम बंगाल में बाढ़ प्रभावित इलाकों में दौरे के दौरान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने डीवीसी और झारखंड सरकार को मानव निर्मित बाढ़ और साजिश का हिस्सा करार दिया। इस तरह के गंभीर आरोप लगाने के बाद भी जब उन्हें शांति नहीं मिली तो उन्होंने डीवीसी से सारे नाते तोड़ देने की बात कह दी। इसके बाद ममता ने बंगाल प्रशासन को निर्देश दिया कि बंगाल झारखंड सीमा क्षेत्र को अगले 3 दिनों के लिए बंद कर दिया जाए। गुरुवार की शाम से कुल्टी थाना की चौरंगी चौकी की पुलिस और कुल्टी ट्रैफिक गार्ड की पुलिस झारखंड से बंगाल जाने वाले सभी मालवाहक वाहनों को डीबूटी चेक पोस्ट पर चेकिंग के नाम पर रोककर वापस झारखंड की ओर भेज रही है। पश्चिम बंगाल सरकार के अचानक लिए गए इस फैसले से झारखंड से माल लेकर जाने वाले कई ट्रक झारखंड बंगाल सीमा पर फंसे हुए हैं। झारखंड के सीमावर्ती क्षेत्रों में जाम की स्थिति पैदा हो गई है। मिली जानकारी के अनुसार झारखंड के साथ सीमा पर पुलिस चौकियां स्थापित की गई हैं और किसी भी आपात स्थिति को छोड़कर सभी आने वाले वाहनों को रोका जा रहा है। इनमें वे ट्रक भी शामिल हैं जो फूड आइटम्स और अन्य जरूरी सामान लेकर झारखंड आती हैं या बंगाल जाती हैं। बताया जा रहा है कि ममता बनर्जी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से इस बारे में बात भी की थी, लेकिन जब कोई नतीजा नहीं निकला तो उन्होंने गुस्से में आकर बॉर्डर सील करने का फैसला ले लिया। आपको बता दें कि यह विवाद अगस्त के महीने में भी सतह पर आया था। उस दौरान भी झारखंड में हेवी रेनफॉल के कारण तेनूघाट डैम से भारी मात्रा में पानी छोड़ा गया था। इसका असर पश्चिम बंगाल पर पड़ा। उस दौरान भी हेमंत सोरेन ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी थी, जबकि भाजपा ने ममता बनर्जी पर जमकर निशाना साधा था। इस बार भी स्थिति वैसी ही नजर आई। हालिया मामले को लेकर भाजपा की ओर से नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी ने कड़ी आपत्ति जताई है। साथ ही उन्होंने सीएम हेमंत सोरेन को भी घेरा है। उन्होंने अपने एक्स हैंडल पर एक पोस्ट शेयर करते हुए लिखा कि सभी मानकों को पूरा करने के बाद ही मैथन और पंचेत डैम का पानी छोड़ा गया था, जिससे पश्चिम बंगाल के कुछ इलाकों में बाढ़ के हालात हैं। इससे नाराज बंगाल की ममता सरकार ने झारखंड की गाड़ियों का अपने क्षेत्र में प्रवेश रोक दिया है। बंगाल पुलिस जीटी रोड पर झारखंड की सीमा से आगे वाहनों को बढ़ने नहीं दे रही है। इस कारण यहां वाहनों की कतार लगी है। अमर बावरी आगे लिखते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी, अपने अंदर हिम्मत लाइए और ममता सरकार का प्रतिकार कीजिए। अपनी राजनीति के कारण झारखंड की अर्थव्यवस्था को ममता सरकार के द्वारा
हाईजैक होने मत दीजिए। वहीं मामले को लेकर असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने एक बार फिर से ममता दीदी को लपेटे में लिया है। उन्होंने कहा कि बंगाल सरकार की विफलता की वजह से वहां के लोग बाढ़ से पीड़ित हैं। लेकिन मैं हैरान हूं कि ममता दीदी अपनी नाराजगी अपने अफसरों पर नहीं बल्कि झारखंड की जनता पर निकाल रही हैं। वह राज्य की सीमा सील कर झारखंड की जनता को सबक सिखा रही हैं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने भी लंबा चौड़ा पोस्ट किया है। उन्होंने ममता बनर्जी की इस रवैये पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि वाहन रोकने की इतनी बड़ी असंवैधानिक कार्रवाई कर ममता बनर्जी हेमंत सोरेन और झारखंड को क्या संदेश देना चाहती हैं? नेशनल परमिट वाले वाहनों को बंगाल में घुसने के लिए क्या अलग से परमिशन लेनी होगी? उधर जेएमएम के महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने भी ममता बनर्जी के इस रवैये पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि यह बंगाल की ओर से जल्दबाजी में लिया गया और अनुचित कदम है। हम बंगाल में खाद्यान्न और अन्य वस्तुओं को ले जाने वाले सभी मालवाहक ट्रकों को रोक देंगे। भारी बारिश के कारण झारखंड के जलाशयों में जलस्तर खतरे के निशान के करीब पहुंच गया है। किसी भी मामले में एक अंतरराज्यीय समिति ओवरफ्लो हो रहे बांधों से पानी छोड़ने की निगरानी करती है। इस विवाद से साफ है कि बंगाल और झारखंड के बीच तनाव बढ़ रहा है, जिसका असर राजनीतिक तौर पर भी देखने को मिल रहा है। मजे की बात यह है कि हेमंत सोरेन और ममता बनर्जी दोनों ही इंडिया गठबंधन का हिस्सा हैं। तो क्या इंडिया गठबंधन में फूट आ जाएगी? इस पर आपकी क्या राय है, ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे जरूर से लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल लोकतंत्र 19 को फेसबुक पर फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारा एक और चैनल है द ग्राम सभा, उसे भी जरूर से फॉलो और सब्सक्राइब कर लें। फिलहाल लेते हैं अलविदा। जोहार।